प्रणाम साधक जी। मैं मेनका। मेरा एक प्रश्न है आपसे रिलेटेड। आप हमेशा अपने व्याख्यान, अपने यूट्यूब वीडियोस में पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ बातें बताते हैं कि वो मुझसे बातें करते हैं, मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। मैं दुखी होता हूँ तो वो भी दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो आपका पेड़ पौधों के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है? आपको इतनी रुचि क्यों है? और आप कहते हैं कि ये आपसे बातें करती है, तो इसे आप थोड़ा विस्तार में हमें समझाएं तो हमें सुविधा होगी आपकी बहुत सारी बातों को जानने के लिए। वाह। मैंने तुम्हारे प्रश्न ने प्रसन्न कर दिया बहुत। जैसे किसी प्रेमी प्रेमी से उसके प्रेमिका के बारे में पूछा जाए तो उस प्रेमी को उस प्रेमिका का पूरा चेहरा, उसकी लीलाएं, उसके साथ बिताए क्षण, मधुर क्षण सारे याद आते हैं और प्रसन्नता देते हैं। ऐसा कुछ तुम्हारे प्रश्न के साथ मुझे मिला, इसका धन्यवाद। मुझे मैं तो कामना करता हूं कि मुझसे प्रश्नकर्ता ऐसे प्रश्न पूछे जिससे मैं थोड़ा उत्तेजित हूँ, नाराज हूँ, बेहुदा कहूँ उसको। लेकिन तुमने तो प्रश्न ऐसा किया है कि जिसमें मैं खिल गया। खिलने से अपना खिलना तुमको दिखाने के लिए अब मैं खुलता हूँ। मैं ये खिलना, खुलना, ये खिलखिलाना बन करके तुम्हारे होठों पर भी वो खिलखिलाहट आए। तुम भी इस राज को समझो। और इसमें बिना चाहे, बिना योजना के क्वांटम मैकेनिज्म भी जुड़ता है। क्वांटम मैकेनिज्म भी जुड़ता है। पहले मैं तुम्हारे हिसाब से चलता हूं कि ये पेड़ पौधे मुझसे बात करते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ। देखो, मैं इनका विस्तार हूं। मैं ये जीकर आया हूं। इस पेड़ पौधों की अवस्था तक आने से पहले मैं ये जो लोहा है या पत्थर है या ईंट है या मणिमाणिक्य है, ये मेरे पहना हुआ सोना वगैरह, मैं ऐसी अवस्था में रहा। मेरी यात्रा जड़ से शुरू होकर के फिर क्रमशः भौतिक नियमों के अनुसार, ये इसको यूं समझो कि ये धरती पहले जैसे सूरज नहीं है, वो जी। पूरा आग का गोला है। जी। और अब चांद को देखो कि वो ठंडा हो गया, जी। मंगल को देखो ठंडा हो गया। जी। तो अब धरती को देखो कि वो क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते वनस्पति भी उग गई, पानी भी है, चिड़िया चहचहाती है, फूल मुस्कुराते हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। जी। तो ये सृष्टि के विकास का क्रम है, सूरज से लगा करके जी। और इस धरती तक। जी। इस विकास के क्रम का मैं साक्षी हूं, मैं एक भाग हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं। मैं ही कभी सूरज की तरह उबलता रहा, जलता रहा करोड़ों वर्षों तक। जैसे आज मानव अपनी व्यथा में जल रहा है ना, जी। हर व्यक्ति अपना महाभारत भीतर लड़ रहा है ना, जी। आज जैसे ग्लोब गर्म हो रहा है ना, तो कौन जाने कि ये सूरज भी कभी इस धरती की तरह लहलहाता रहा होगा, जी। वहां भी मानव रहे होंगे, कौन जाने, मैं नहीं जानता हूं। जी। लेकिन एक कल्पना करने में क्या हर्ज है। जी। तो अनुमान लगाकर समझने में ये सुविधा बनेगी कि हमारा रिश्ता क्या है। तो वो वहां भी लोग रहे होंगे, वहां भी ग्लोब गर्म हुआ होगा, क्वांटम न समझने के कारण से, परस्पर रिश्ते को न समझने के कारण से। और वो गर्म, वो जो आदमी का ग्लोब गर्म हुआ तो उसने पता नहीं कितने अणुबम परमाणु बम फोड़ दिए होंगे।
फोड़ दिए होंगे तो वो जो प्यारा सा ग्रह था सूरज नाम का, वो उबल करके आग का गोला बन गया, जी। कौन जानता है। और अब आग का गोला धीरे धीरे ठंडा तो होगा ही, होते होते मंगल तक, चांद तक आएगा ही। यात्रा है, कितने करोड़ वर्ष लगेंगे उसको भूल जाओ। इसमें सोचने लगोगी तो ये करोड़ों वर्ष अभी बाधा बन जाएंगे। काल को परे रख करके जरा कल्पना करने की सोचो कि ये यात्रा है। और जब धरती करोड़ों वर्षों बाद ठंडी हुई होगी, धरती भी ऐसे ही गर्म आग का गोला बार बार, और सृष्टि के नियमानुसार बारिश आई, ठंडी हुई ठंडी हुई। ये वृष्टि वगैरह तो अनेक ग्रहों के योग से बनती है सृष्टि के नियमानुसार। जी। कोई धरती होने से आकाश का होना तय थोड़ी है। बिल्कुल। आकाश है पहले से, जी। धरती भी है पहले से। हम इस चक्कर में न जाएं कि पहले धरती पर पानी आया कि हवा है कि पहले क्या आया। ये अंडा मुर्गी वाला खेल न खेलें। जी। इसको, नियम को समझने की कोशिश करें। तो धरती करोड़ों वर्षों में ठंडी हुई तो जड़ रही। अब जड़ रही तो बार बार पानी गिरना, ठंडा होना, पानी गिरना, ठंडा होना, फिर से पूरी तरह ठंडी हो गई। और पानी बन गया। पानी बन गया। पानी का बनना एक अद्भुत घटना है सृष्टि की। पानी आदमी नहीं बना सकता ना, नहीं। आदमी नहीं बना सकता। देखो कितनी बड़ी चमत्कार की बात है। आदमी जानता है कि H2 और O से मिलकर पानी बनता है। जी। H2 भी उपलब्ध है, O भी उपलब्ध है, बना लो पानी, नहीं बनता। तो ये जो रहस्य है, ये क्वांटम को समझो तो ये रहस्य धीरे धीरे खुलते हैं। मैं ये गारंटी नहीं लेता, मैं नहीं जानता कि क्वांटम मेरे सामने पूरा खुल जाएगा तो मेरे सामने ये भेद पूरे स्पष्ट हो जाएंगे, मैं नहीं जानता। आगे और यात्रा जारी रहेगी। लेकिन इस यात्रा में क्वांटम को पूरा समझना, क्वांटम के रहस्य को खोलना, क्वांटम से जुड़े हुए जो आयाम है, नए आयामों की जो चर्चा मैं बार बार करता हूँ, सुनो मेरे वीडियो, उसमें पढ़े हैं। तो ये इस क्रम से पानी बना। और पानी एक ऐसा केमिकल है जो एल्कलाइन भी है, एसिडिक भी है। पानी अकेला ऐसा द्रव है, नहीं तो बाकी जो या तो एसिडिक नेचर होगी या तो एल्कलाइन होगी। जी। ठीक है ना। तो ये इस रसायन के संयोग से, और पहले काई जमी होगी, जमती है, देख रही हो, यहाँ पानी पड़ा रहे तो काई नहीं जमती है। जी। तो काई जो है उसमें वो जो जड़ पदार्थ है वो शामिल है। जी। जड़ पदार्थ ही रूप बदला, केमिस्ट्री आ गई। पहले ओनली फिजिक्स था, जब इसकी अवस्था थी तब इट वाज ओनली फिजिक्स। अब ये तुम्हारे पढ़ने में जो साइंस आया, केमिस्ट्री आई, ये देखो केमिस्ट्री आ गई काई बनने के साथ। जी। तो काई के बनने में ये जड़ साथ चल रहा है और ये पानी और आ गया। तो 5 तत्वों की जो हम बात करते हैं जिसे शरीर बना, वो क्रमशः पांचों तत्व इस पानी और इस केमिकल फिजिकल संयोग से वैसे ही बनते चले गए जैसे नारी पुरुष संयोग से नारी के गर्भ में एक बच्चा बनता है। जी। ये क्रमशः आगे आएगा। ये मेरे आने की यात्रा अभी बनी नहीं है, करोड़ों वर्ष लगे हैं भाई। जी। तो फिर इस काई से धीरे धीरे ये जो प्राणावस्था है, काई माने ऐसा फुदक फुदक, ऐसा फुदक फुदक करती है, सांस लेना छोड़ना चलता रहता है, हवा से लेन देन चलता है जी। काई का। और यहाँ से बढ़ करके ये वनस्पति, ये वनस्पति बने। तो ये वनस्पति, इस यात्रा में जड़ शामिल है। ये वनस्पति सूख करके लकड़ी बनती है ना, जड़ बनती है ना वापस, और वापस धरती में मिल जाती है। जी। और इसी प्रकार से ये काई वगैरह सब, ये क्रम से विकास क्रम है इस धरती का। ये धरती कैसे ऐसे लहलाई जिसको आज हम नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं, जिसके लिए स्टीफन हॉकिंस बार बार चिंतित होते हैं कि अरे भैया धरती नष्ट हो जाएगी, इसको बचाओ, इसको बचाओ। आज वैज्ञानिक कितनी दिशाओं से कह रहे हैं, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। अरे मेरे क्वांटम की बात तक तो नहीं सुनते, धरती का दर्द क्या सुनेंगे? उनकी क्षमता ही नहीं है। और अगर वो सुनते हैं तो व्हाट्सएप से फेंक देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किताब बने, किताब बने, वो पड़ी रहेगी।
व्हाट्सएप तो फेंक दिया, उड़ गया, हवा में उड़ गया, उसका उम्र नहीं है। किताब में गीता, हमारे जितने कालजयी बातें हैं वो किताबों में लिखी गई। हमारे ऋषियों ने ताड़पत्रों पर लिखा, वो मूर्ख नहीं थे। पहले बोल सुन करके चली सारी ज्ञान की यात्रा, फिर उन ताड़पत्रों में लिख दिया। वो ताड़पत्रों से चल करके आज हम कागज तक आए हैं। और कागज का महत्व है अभी भी, छपे छपे साहित्य का अभी भी महत्व है। अब हम इस डिजिटल में आए हैं, इसका उपकार है, इसका धन्यवाद है कि हम संवाद कर पा रहे हैं। और ये संवाद जो है वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, तुम्हारा प्रश्न और मेरा उत्तर, वो कितने, जिसकी मर्जी होगी वो सुनेगा, जिसकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं सुनेगा। जिसकी मर्जी है वो मेरे साथ आकर क्लास में बैठते हैं और मेरा दरवाजा खुला है, कोई बैठे, सुने, समझे। सुनने वाले सब समझ ही जाएंगे ऐसी गारंटी मैं नहीं लेता, कोई नहीं ले सकता। मैं समझ जाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मेरी यात्रा में आप सब प्रश्न रखते हैं तो या सुनते हैं तो मेरे सहयोगी हैं। मैं कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आगे की बात कहता हूं। तो ये वनस्पति, इससे होकर के मैं आगे बढ़ाऊं, फिर ये चिड़िया, जलचर, थलचर, नभचर, ये जीवावस्था बनी, ये जीव आया। ये जीव जो आया इसकी कहानी कभी और प्रश्न में खोलूंगा, ये थोड़ा और विस्तार ले लेगा। अभी तुमने जो प्रश्न पूछा है कि फूल मुझे देखकर कैसे मुस्कुराते हैं, तो आदमी स्वजन से मिलकर मुस्कुराएगा नहीं? बरसों बाद कितने जन्म लेकर के और मैं वापस इस स्वरूप में इनसे बात करने लगा हूं, तो मैंने उनको पहचाना, इससे उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, ये खिलखिलाएंगे नहीं। मैं इनका विस्तार हूं कि नहीं? मैं इनका विस्तार हूं, मैं इस अवस्था से होकर गुजरा हूं और ये सब कण कण जानता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है। अरे भगवान सब जानता है, हम कहते हैं ना कण कण में भगवान। इसलिए हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम उसके भीतर जो गूंथा हुआ है भगवान, हम उसके भीतर जो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी विराजमान है, और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के तीनों के जो समीकरण है आपस में, हम उन सबको समझ करके तीनों को एक साथ बिठा करके प्रणाम करते हैं और उसको भारत माता कहते हैं। भारत माता को पूरा धन भी चाहिए, सोने की चिड़िया है ये धन होगा तो वही धन सरस्वती के वाहन राजहंस के लिए मोती की व्यवस्था करेगा। हमारे आंगन में राजहंस खेले, हमारा आंगन इतना निर्भय, निरापद रहे, आतंक मुक्त रहे। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, ये हम सब की कामना है कि हमारे आंगन में ये ज्ञान की यात्रा जो सतत चले, कोई बाधा ना आए, कोई बाधा ना आए। तो इसमें सरस्वती और लक्ष्मी का योगदान, और हमारी सीमाओं की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सीमाओं पर सिंह दहाड़ना चाहिए। दुर्गा का वाहन सिंह, तो हमारी सीमाओं पर सिंह दहाड़े, हमारे आंगन में राजहंस खेले, और घर घर में और ये सोने की चिड़िया, लोग ताले न लगाएं, लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा जीवन हम सबकी कामना तो है, पर बनता तो नहीं दिख रहा है। छोटी छोटी बातों में हमारे कितने विरोध आते हैं। अब तुमने कितना संघर्ष करके और कल के साथ आज फिर आई, तो ये भीतर से अपने घर से कितना मैनेज करके, ये संघर्ष का हिस्सा है, ये संघर्ष का, ये युद्ध का एक हिस्सा है। किसके साथ कितना निभाना, दुश्मनों में दोस्त और दोस्तों में दुश्मन, ये देखते रहना, ये इस लड़ाई को जीतने की विधा है। मैं लड़ाई की बात बाद में करूंगा, पहले फूलों की बात करें। तो इस प्रकार से आगे की जो यात्रा है, करोड़ों वर्ष लगे जब इनमें, पक्षियों में और जीव आया और जीवावस्था बनी, पशु पक्षी पूरे बन गए। धरती पर डायनासोर तक, चींटी से लेकर डायनासोर तक, बड़े विशालकाय और छोटे से छोटे, सारी जीव राशि बन गई। सृष्टि में ऐसा नियम है कि जो सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोगी न हो, वो जो सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोगी न हो, वो टिकने नहीं देती सृष्टि, सृष्टि उसको मिटा देती है। डायनासोर मिट गए,
जी। तो हम भी अगर काम के न रहे, मैं ना, जी। हमने भी अगर हमारे होने का उद्देश्य पूरा न किया, जी। हम किस लिए हैं हमने ठीक से अगर नहीं पहचाना, जी। तो हम इसी प्रकार ये फालतू के कामों में, नौकरी में और पैसा बनाने में हम उलझे रहेंगे। हम बार बार चक्कर लगाएंगे जी। और सब चाहते हैं कि और अंतिम सत्य प्रकट हो जाए, हम जान लें और हम अंतिम सत्य जान करके भगवान हो जाएं या भगवान को पालें, जो भी है। पर समझे बिना रास्ता नहीं है। भगवान को क्या समझोगे, इंसान को ही नहीं समझा पूरा। भगवान की जो कृति है उसका तो अपमान करते हो। जी। ये भगवान की कृति मेरा शरीर है ना, जी। तो इसका सम्मान ये है कि मैं इसको सजा धजा कर रखूं, स्वच्छ रखूं। मेरा मंदिर जो है वो अगर भगवान का घर है, तो मंदिर को जैसे मैं सजा धजा के रखता हूं, तो मेरा शरीर मंदिर है, जी। मेरा घर मंदिर है जी। और इसमें रहने वाले सब देवता हैं। जी। हाँ, ये समीकरण जैसे इंसानों के साथ दिखता है, वैसा पशु पक्षियों के साथ, वनस्पति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, कण कण के साथ दिखने लगे। मेरे उपदेश से न हो, मेरे उपदेश से कुछ नहीं होता भाई, जीने से होता है। मैंने अपने हाथ से लगाया। मेरी तो यात्रा अभी 10 वर्ष पहले तक मैं ये जानता ही नहीं था। और अभी जब ये शुरुआत हुई, तो जो माली आता है उसने कहा कि कोई सब्जियां होती है क्या, अब तुम आज जाते समय ले जाना घर पर एक पूरी चटनी का सामान अच्छे मात्रा में, और देखना कि कितनी ज्यादा खुशबू, कितनी लज्जत, और खाने में बाहर आ जाएगी। ये अजवाइन ले जाना और भरपूर ले जाना है। देखो सामने, उठने के बाद इसको सूंघ के देखना, जी। पत्ता तोड़कर खा के देखना। ये सब इसी प्यार का नतीजा है। अरे प्यार पा करके भीतर से मन खिलता है कि नहीं खिलता है, जी। खुलता है कि नहीं खुलता है। बिल्कुल। तो वैसे ही ये मेरे प्यार में पले बड़े हैं। ये खाली ऑर्गेनिक का मामला नहीं है। मैं इनसे बतियाता हूं, और मैं जब जब नहीं बतियाता हूं तो शिकायत करते हैं मेरे ऊपर के, और सारे पूरा मुरझाया हुआ है, क्योंकि मैं डिपेंड करने लग गया हूं। माली जो कर रहा है वही ठीक है। माली ने तो निगेटिविटी से शुरू की। उसने कहा कि कोई सब्जी वब्जी खाने का भूल जाइए, ऑर्नामेंटल पौधे लगाइए सब। तो ऑर्नामेंटल उसने अपने हिसाब से लगाए, उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैंने अपने हिसाब से उसको लिस्ट बना कर दी कि भैया ये भी लाओ। आश्चर्य करोगी तुम, अनार होता है सारी सब 120 से ज्यादा फल और सब्जियां हमारे घर ने चख ली है। 5-7 तरह के सब्जी, साग, चटनियाँ और चाय का मसाला, 5-7 क्यों, 10 से ज़्यादा। और रोज़ हम व्यवहार करते हैं, रोज़। ये जो गिलोय, आज जो बहुत चर्चा चलती है इसके कोरोना के संदर्भ में, गिलोय भरपूर है। मैं कितने लोगों को देता हूँ गिलोय, और ये जड़ी बूटियाँ मैं सबके बारे में जानता ही नहीं, और न ये मुझे पूरा जानती है। पर एक नए आदमी से और वर्षों बाद मिलने का जो सुख है, वो हमको दोनों को पहचान के आधार पर वो बनता है। पहचान बनती है प्यार से, वैसा जी करके देखना होता है। पानी देते समय ये महसूस करना होता है कि बच्चा खुश होगा, ये महसूस करना होता है। माँ जब बच्चे को स्तनपान कराती है तो वो खुश होकर कराती है। अगर वो चिंता में कराएगी, गुस्से में कराएगी, तो वो बच्चा छोड़ देगा उसको। वो दूध जहर जैसा लगेगा उसको, मीठा नहीं लगेगा। ये तुम किसी भी माँ को पूछ लो, कोई भी माँ बता देगी कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले खुद पानी पीकर शांत होकर बैठना चाहिए, उससे पहले उसको स्तनपान नहीं कराया जा सकता। तो ये सारा समीकरण जो है वो परस्पर संबंधों का समीकरण है। ये परस्पर संबंधों का समीकरण समझने में सहायता करता है क्वांटम। क्वांटम के साथ जुड़े हुए जो 7 आयाम है, मैं 7 आयाम बार बार कहता हूं, ये 7 आयाम हमको अगर पूरे स्पष्ट हो जाएं, तो व्यक्ति का और घटना का सत्य हम देख पाते हैं। जैसे ये फूल का खिलना, ये घटना है। तुम्हारा बैठना मेरे साथ, ये एक घटना है। इस घटना के ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं।
इन घटनाओं के सत्य को पूरा तुम नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि हम इसको 7 आयामों से देखेंगे तो पूरा सत्य पकड़ में आता है। जी। तुम अभी यही समझ रही हो कि तुम्हारा 10,000 रुपया मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, कैरियर में कुछ मिल जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा। इतना सा नहीं है यार, इतना सा नहीं है। क्या संयोग, क्या सत्य है हर घटना के पीछे। फूल के खिलने में क्या पानी पर्याप्त है? पानी पर्याप्त नहीं है, प्यार चाहिए। मेरी दोहितियाँ और पोती जब यहाँ नाचती है, मेरे बेटे बहू जब यहाँ बारिश में डांस करते हैं और आसपास के पड़ोसी और आ जाते हैं और सब मिलकर मस्ती करते हैं, तो मेरे फूल खिल जाते हैं। जब मैं सफाई करता हूँ, अभी 3-4 दिन से मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इनको एक अलग ही सुख मिलता है। इनको मशीनी हाथों से सफाई, रोबोट सफाई कर जाए, इससे वो सुख नहीं मिल सकता। रोबोट की मशीन पर मैं बैठता हूँ, मेरे शरीर में दर्द होता है, उसकी बजाय मेरा जो मालिश वाला आता है और मेरे शरीर को दबाता है, तो मुझे ज़्यादा सुख मिलता है। उससे भी ज़्यादा सुख मिले मेरी पत्नी मेरा शरीर दबाए, उससे भी ज़्यादा सुख मिले जब मेरा बेटा मेरे पाँव दबाता है। ये जो मैंने क्रमशः बताया रोबोट से लगा करके, और ये संबंधों का विस्तार है। इस विस्तार को जानने समझने के लिए क्वांटम से जुड़े हुए आयाम, 7 आयाम, इनको समझने के लिए उसके जैसा रिसर्च का अपना मन, अपनी बुद्धि और बनाना पड़ता है, जीना पड़ता है वैसा। जैसा मेरे साथ आने के बाद कमल जो है वो 4 बजे भी उठ जाता है। कई बार मैंने भर सर्दियों में उसको 4 बजे जगाया है। 4 बजे उठ करके हम दोनों बैठ जाते थे, वो वहीं बैठा बैठा, मैं यहाँ बैठे बैठे, हम काम करते रहते थे। तो ये जो समीकरण है, ये हमको जीना पड़ता है। जीने से और ये भेद खुलते हैं, 7 आयाम खुलते हैं। 7 आयाम खुलते हैं तो 7 दिशाओं से सत्य को जब पहचानने का हमको अवसर मिलता है। ये जैसे जैसे हम उस तरह से जीना शुरू करेंगे, हमको शर्तें कठिन लग सकती है। हमको ऐसा लग सकता है कि 4 बजे उठेंगे तो पैसा और लेंगे। अरे कोई संबंध नहीं है यार, कोई संबंध नहीं है। पैसे का संबंध श्रम से है। श्रम करो और उसमें से पैसा पैदा होगा। इस ज्ञान से पैसे का संबंध नहीं है। ये ज्ञान पैसे के लिए नहीं है। ये ज्ञान की आराधना स्वतंत्र है। इसका मतलब सरस्वती जो है, कभी भी लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ना नहीं पड़ता सरस्वती को। सरस्वती अपनी वीणा बजाती रहे। ये वीणा वादन क्या है? ये वीणा वादन, ये हमारी शोध जो है, ये वीणा वादन है सरस्वती का। जो कलाएं पनपती है, खिलती है। मेरी पोती जो है वो अच्छा डांस करती है, ये सरस्वती वादन है, वीणा वादन है। ये वीणा का जो स्वर, ये वाणी मेरी जो है, ये जो अभी बोल रही है इस यंत्र से, वो वीणा वादन है। ये हमारी वाणी जो है वो वीणा की कृपाओं का, वीणा वादिनी की कृपाओं का फल है। हमको मिली, आदमियों को मिली, पशुओं को नहीं मिली। पशुओं को ये भाषा नहीं मिली। पशुओं को एक दूसरे को समझाने का आयाम ही नहीं मिला। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको सुनने को मिला। ये उपदेश में कहते हैं कि यार मानव देह मिली, अच्छा सुनने को मिला, अच्छा सोचो, अच्छा करो। क्यों करो ये समझ में नहीं आता युवाओं को। क्वांटम कहेगा इसलिए करो। जैसे तुमने प्रश्न पूछा कि इनसे आपका क्या संबंध है, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे बात करते हैं, तो ये प्रश्न तुमने पूछा। अब इसका उत्तर जितना मैं कह रहा हूँ वो सारी तुमको समझ में आए ये जरूरी नहीं है, पर जितना समझ में आ रहा है, जितना तुम स्वीकार कर रही हो। देखो, ये समझना और समझाना जो ना स्वीकृतियों पर निर्भर करता है। पहली स्वीकृति तो मेरी तरफ से हो कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं सबको तो ये नहीं कहता। कई बार तो मैं इसको भगा देता हूँ कि यार फालतू बात है, अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, फालतू प्रश्न है। वो प्रश्न नहीं करते हैं, वो शंका करते हैं, वो डाउट करते हैं। डाउट और प्रश्न में फर्क है। जिज्ञासा और डाउट में बड़ा फर्क है। डाउट निगेटिविटी में से निकलता है और प्रश्न पॉजिटिविटी में से निकलता है। प्रश्न इस विश्वास में से निकलता है कि हाँ उत्तर मिलेगा, और उत्तर मिलेगा तो उपकार होगा हमारा। ये विश्वास जो है वो मानवों के बीच की कड़ी है, संबंधों की कड़ी है। विश्वास बिना मानवीय संबंध बनते ही नहीं।
और हम सब की पीड़ा जो है, बेसिक पीड़ा क्या है कि मेरा विश्वास नहीं किया गया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मेरा विश्वास तोड़ कर गए, मेरा दिल तोड़ कर गए। ये दिल तोड़ना क्या है भाई? ये विश्वास का टूटना ही है। और विश्वास चूंकि आधार भूमि है मानवता की, मानवता का पहला आधार है विश्वास। जी प्यार अंतिम है। और हम सीधा प्यार, अरे सीधा प्यार होगा तो सेक्स ही आएगा, नहीं बनता ना, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। पहले विश्वास को पक्का करो, और विश्वास के साथ फिर गौरव, फिर श्रद्धा, जो तुम्हारे मेरे बीच में प्रश्न के रूप में बनती है, जी और ममता और वात्सल्य, ये मानवीय मूल्य हैं। आज तो ममता छूट गई। ममता का हाल देख लो, ममता बनर्जी का, उसमें कोई ममता दिखती है? डायन बन गई है, निशंस डायन, मार रही है, और जो अपनी मर्जी है ताड़का बन गई है जी, ताड़का। ममता दिखती है उसमें? तो ये वध के योग्य ही है, इसको जेल में ही बैठना चाहिए, इसका वध होना चाहिए। ये तो हमारी रामायण तो यही कहती है। अरे राम पुरुष होकर के उन्होंने नारी का वध किया। जी राम तो पुरुष थे, जी ताड़का क्या थी? स्त्री स्त्री थी, मारा ना, जी एक ही तीर में मारा। और उसके बेटे मारीच और सुबाहु, सुबाहु को तो मारा, सुबाहु उसका पहला बल था, सुबाहु को पहले मारा, ताड़का को बाद में मारा। फिर बचा मारीच, मारीच को मारा नहीं, ऐसा तीर मारा कि जाके लंका में गिरा। वही मारीच बाद में सीता को भ्रमित करने के लिए काम आएगा ना आगे। अरे रावण तक मैसेज पहुंचाएगा ना जी कि भैया अपना अहंकार छोड़ो, राम आ गए हैं। जी कितना देखो अद्भुत, हमारे पुराणों में बहुत बने हुए हैं। ये मारीच क्या है? ये मारीच, ये हमारे बीच का संवाद, जो दुनिया में जो भी सुनेगा वो ये समझे कि ये सत्य की आराधना, ये खोज, इसका क्रम चल रहा है और भी चल रहा है। अकेले राम ही नहीं थे, अरे बाली था, और कई सारे योद्धा थे, हनुमान थे, नल नील थे, वो सब थे ना योद्धा जिन्होंने रामायण में लड़ा जी और आगे बढ़ बढ़ करके लड़ा। जी तो ये सारे योद्धा, हाँ, नायक तो कोई होगा एक, हर युग में कोई एक नायक होगा। हर युग का नायक, द्वापर का नायक कृष्ण, और इसका नायक राम। और यहाँ रामायण, और रामायण में भी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब नायक हैं। दशरथ नायक है, अलग अलग भूमिकाओं में। ये नल नील, हनुमान, जामवंत, ये सब नायक हैं। कितना कितना शौर्य दिखाया सबने। तो इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं तो इस धरती पर अनेक अनेक सत्य शोधक लगे हुए हैं, साधक लगे हुए हैं, जो अपनी अपनी यात्रा में हैं, जो अपनी अपना योगदान कर रहे हैं। उन सब के उसमें से हम भी शामिल हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस विचार ने हमको अलाउ किया, इस विचार ने हमको अपनाया, और हम आज इस संवाद में हैं, हम बात कर पा रहे हैं क्वांटम को इस अर्थ में, और पूरा खुलना। देखो मैं ना, जी इतना कहने के बाद इस बात को समझ लो कि साधक अभी यात्रा में है, पूरा नहीं जानता है, इसलिए साधक के उत्तर में और अनेक प्रश्न निकले, जी होना ही चाहिए। जी और मेरी सब बातों से सहमत होना जरूरी नहीं है। जी अगर तुमको सुनते हुए जी सत्य थोड़ा और नए रूप में दिख रहा हो जी तो बांटो। हर बार जिज्ञासा के रूप में आए जरूरी नहीं है, सुझाव के रूप में आ सकता है, वेलकम है। जी और उसका भी हो जाएगा ना निराकरण। भाई कोई सुझाव आएगा तो मैं कहूँगा देखो पहले बहुत बार आ गया और मैंने उसको इस तरह देखा है, ये सुझाव मैं ये इसको इस स्कूल में पढ़ लिया, जी अब मुझे नए सिरे से स्कूल में भर्ती करने की कोशिश ना हो। मैं नहीं आऊँगा, भूखों मर जाऊँगा, लेकिन नई स्कूल में भर्ती नहीं होऊंगा। जी अब मैं अपने भीतर ही खोज रहा हूँ अपने आप को, और मैंने पाया है कि यस, अपने भीतर खुद खोजना पड़ता है। ये सारी मेरी शोध यात्रा जो है वो स्वयं को जानने की दिशा में है। आप सब लोग मेरा सहयोग करते हैं, मुझे सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्रकारांतर से अपने आप को ही समझने की कोशिश करते हैं। भाई मुझे क्यों समझने के लिए आएगा कोई?
अरे हर व्यक्ति अपने आप को ही प्यार करता है। अपने आप को प्यार करने के क्रम में ही वो ऑब्जेक्ट ढूंढता है। जी। जब हम कोई किसी को कहता है आई लव यू, तो सबसे पहले क्या है? आई के साथ जुड़ता है लव। यू तो दूर है। जी। अरे जिसको कहा वो फालतू ही अपने आप को 30 मार का समझने लगता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अरे भैया तुम तीसरे नंबर पर हो, पहले नंबर तो आई है। हम्म, मैं प्यार करता हूं, अपने साथ को। तो ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मेहरबानी है। जी। मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी, तू महलों की रानी, मैं सपनों का राजा, गाना है ना। जी। तो ये समीकरण है कि जो प्यार करता है वो पहले है। जी। और हम इस समीकरण को भूल गए, इसलिए सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए अनावश्यक रूप से, और कोई राजा बन गया और कोई वो बन गया और ये सब। तो क्वांटम को समझना, तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे प्रश्न का कितना उत्तर मिला न मिला, प्रश्न आगे चलें इस कामना के साथ में हम विराम लेते हैं। मेरे साथ यहाँ बैठ कर के ओंकार लगाओ। हम दोनों का एक साथ ये सह यात्रा शुरू हुई, तो प्रश्न तुम्हारे हो गए। कोरोना के कारण हम अलग अलग बैठे, अब ओंकार साथ साथ लगाएंगे। 3 बार ओम, शांति शांति पर समाप्त होगा। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।